नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सशक्त, सक्षम और स्वाभिमानी भारत का सपना सच हो गया। साथ ही प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देवभूमि उत्तराखंड भी नवोदय का संकल्प पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को केंद्र में लगातार 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर प्रधानमंत्री सहित देशवासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आज तीव्र विकास कर रहा है। पीएम आवास योजना के तहत 4 करोड़ पक्के घर, 81 करोड़ लोगों पर हर माह मुफ्त राशन, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत निःशुल्क उपचार की सुविधा और 40 लाख करोड़ रुपए की गारंटी मुक्त मुद्रा ऋण, ये सब अंत्योदय को समर्पित प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकते हैं। हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लिए प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना पर कार्य चल रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि 13,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ने दिल्ली देहरादून के बीच दूरी और समय दोनों को कम कर दिया है। तो वहीं देहरादून के मुख्य सेवक सदन में 9 जून का माहौल कुछ अलग ही था। एक तरफ नियुक्ति पत्र लेने आए युवाओं के चेहरे पर वर्षों की मेहनत का इनाम पाने की खुशी थी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बधाई देते हुए खुद भी भावुक नजर आए। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए शहरी विकास, कौशल विकास और सेवा योजना और पशुपालन विभाग में चयनित 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री धामी ने इस मौके पर कहा कि बीते 4.5 वर्ष में राज्य सरकार 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि ये पल उन युवाओं के वर्षों की मेहनत और उनके माता पिता के त्याग का स्वर्णिम क्षण है। मुख्यमंत्री धामी ने यह भी कहा, याद दिलाया कि एक वक्त था जब परीक्षाएं लटकती रहती थी, पेपर लीक होते थे और होनहार बच्चे हमेशा घर लौट जाते थे। उनके माता पिता का भरोसा टूटता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी हो रही है और नियुक्ति पत्र सीधे युवाओं के हाथ में पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर्यटन नगरी मसूरी में देर रात आईडीएच बिल्डिंग के समीप नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा एकत्रित सूखे कूड़े के विशाल ढेर में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। सूचना मिलने पर मसूरी पुलिस और अग्निशमन विभाग मौके पर पहुंचा और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग इतनी भीषण थी कि कूड़े के भीतर लगातार सुलगती रही। इससे बुझाने के लिए 3 फायर टेंडरों को बुलाया गया। वहीं नगर पालिका की स्वच्छता टीम ने जेबीसी मशीन की मदद से कूड़े को हटाकर आग बुझाने में सहयोग किया। अग्निशमन विभाग के प्रभारी धीरज तड़ियाल ने बताया कि घटना स्थल के आसपास फायर हाइड्रेट की व्यवस्था नहीं होने की और पानी की आपूर्ति में भारी दिक्कत हुई है। दमकल वाहनों को बार बार नजदीकी जल स्रोतों से पानी भरकर लाना पड़ा। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में खुले स्थान पर कूड़ा जमा किया जाना चिंता का विषय है और इस संबंध में नगर पालिका से वार्ता की जाएगी। गनीमत रही कि आग के पास रहने वाले एक परिवार पूरी तरह से सुरक्षित रहा और आग को रिहायशी क्षेत्र तक फैलने से पहले नियंत्रण कर लिया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं खटीमा के ग्राम बिचई उमर कला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ रहे लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक की पहचान रंजीत सिंह के रूप में हुई है और निवासी नौगावनाथ थाना खटीमा के रूप में हुई। आज सुबह करीब 9 बजे रंजीत सिंह ग्राम बिचाई स्थित ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ रहे थे, तभी अचानक करंट लगने से वो बुरी तरह से झुलस कर नीचे गिर गए। साथ ही लाइनमैन जितेंद्र राणा उन्हें तुरंत उपचार जिला चिकित्सालय खटीमा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि फ्यूज जोड़ने से पहले रंजीत ने अपने कंजाबाग सब स्टेशन से लाइन कट मांगा था। सब स्टेशन से कट देने के बाद कहकर उन्हें भेज दिया गया, लेकिन लाइन कट नहीं की गई। इसी लापरवाही के कारण करंट लगने से रंजीत की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के परिवार
सब स्टेशन और बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की है। घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्रीय विधायक भानु कापड़ी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने मामले का निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, एक हमारा साथी जो है लाइनमैन जो है ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए गया था और उसे ये सूचना मिली कि शटडाउन हो गया है और शटडाउन नहीं दिया गया था और उसकी करंट लगने से मौत हो गई है और एक साल में लगभग 10-12 लोगों को करंट लग चुका है। तो विद्युत विभाग को सबसे पहले तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो लाइनमैन जो है बिजली की रीढ़ है उसके साथ ऐसी दुर्घटना न हो। और साथ ही जो हमारे लाइनमैन है वो लगभग सारे 90% जो है आउटसोर्स से भी नहीं है, ठेकेदार के अंडर है। इतनी बड़ी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला कर्मचारी ठेकेदार के अंडर में है, तो सबसे पहले तो सरकार को लाइनमैनों को परमानेंट करना चाहिए और उनका जीवन हर समय संकट पे है, बिजली से खेलना है, तो उनके लिए कोई मजबूत ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना ना हो। अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके लिए कोई मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और ये लापरवाही के कारण जो है कि एक व्यक्ति की जान गई है, इसमें जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ। उत्तराखंड के मैदानी इलाके इन दिनों भीषण गर्मी के चपेट में है। तेज धूप और लू के थपोड़े ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। वहीं परिवर्तित क्षेत्र में मौसम अपेक्षाकृत मेहरबान बना हुआ है। पहाड़ों में अधिक आंशिक बादलों के बीच कहीं कहीं हल्की वर्षा होने से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। बुधवार को भी प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में मौसम शुष्क रहने और पारे में वृद्धि की आशंका है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहा। रुड़की, खटीमा, पंतनगर समेत कई मैदानी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 2 दिनों के दौरान राज्य में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। तो वहीं देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आइए आपको दिखाते हैं। ये विभिन्न विभागों के अंतर्गत आज के इस बहुत ही शानदार नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम में मंच पर आसीन हमारे बहुत सीनियर मिनिस्टर आदरणीय गणेश जोशी जी, श्री सौरभ बहुगुणा जी, श्री राम सिंह कैड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय उमेश शर्मा काऊ जी, आदरणीय सविता कपूर जी, राजेंद्र अंथवाल जी, हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कंडारी जी, सुरेंद्र मोगा जी, रंजीत सिंह नामधारी जी, नितेश झा जी, सचिव शहरी विकास, रविशंकर जी, सचिव श्री विनोद जी गोस्वामी जी, यहाँ बैठे हुए हमारे मेहरा जी और सुरेश कोहली जी और सभी विभागों के सभी अधिकारीगण और सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनको सफलता प्राप्त हुई है और जिनके नियमित आज शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, ऐसे सभी हमारे सफल होने वाले सभी अभ्यर्थीगण, अभिभावकगण, उनके उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सभी प्रतिभाशाली नवचयनित युवा साथियों का आज ये मुख्य सेवक सदन में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। मुझे अत्यंत आज हर्ष भी है और संतोष भी है कि आज शहरी विकास विभाग, कौशल विकास विभाग एवं सेवाजीवन विभाग, पशुपालन विभाग के अंतर्गत नवचयनित 221 युवा साथियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और मैं इस अवसर पर आप सभी नवचयनित युवा साथियों के साथ साथ आपके गुरुजनों को, आपके अभिभावकों को भी हार्दिक बधाई
एवं शुभकामनाएं देता हूं, जिनके त्याग के कारण से, जिनकी प्रार्थना के कारण से, जिनके मार्गदर्शन के कारण से और प्रोत्साहन ने आपको इस सफलता के मुकाम पर पहुंचाया है। और ये आज का ये समारोह केवल एक नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का अवसर नहीं है, बल्कि आप लोगों के बरसों बरसों का संघर्ष है, परिश्रम है और सच में ये आपके लिए एक बहुत आज का दिन बहुत ही स्वर्णिम दिन है। और ये दिन वो दिन है जिसका इंतजार आपके साथ साथ आपके परिवार को भी बेसब्री से था। और जब मैं आज इस सभागार में आप सबके चेहरों को देख रहा हूं और उसकी आभा को देख रहा हूं, मुस्कान देख रहा हूं, तो सच में मेरा विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, सरकारी सेवा में आना मात्र आजीविका या नौकरी पाना भर नहीं होता है, बल्कि जन सेवा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप लोग अपनी मातृभूमि की, अपनी कर्मभूमि की प्रत्यक्ष रूप से सेवा कर सकते हैं। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि हमारा युवा भारत के वर्तमान की ही नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की भी सबसे बड़ी पूंजी है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जहां एक और हमारी नई स्टार्टअप नीति, राज्य में नए आइडियाज, स्टार्टअप कल्चर, इसको बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है, वहीं कौशल विकास को भी हमने अपने प्रमुख एजेंडे में शामिल किया है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, युवा प्रोत्साहन योजना जैसी तमाम योजनाओं के माध्यम से हम अपने युवाओं को सिर्फ हुनर ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें आर्थिक और तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने का काम, मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं, ताकि हमारे युवा आने वाले समय में वो नौकरी खोजने वाले न बने, बल्कि वो भविष्य में नौकरी देने वाले बने। हमारी सरकार के इन्हीं सभी प्रयासों का परिणाम है कि उत्तराखंड का युवा आज अपने सपनों को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त है, क्योंकि उसे भाजपा की डबल इंजन की सरकार पर पूरा भरोसा है कि उसकी मेहनत का सम्मान होगा, उसकी प्रतिभा को अवसर मिलेगा और उसके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। साथियों, आप लोग एक चीज और देखते होंगे, जब आज मैं यहाँ से हम सब नियुक्ति पत्र के इस कार्यक्रम में हैं, तो आप देखते होंगे अखबारों में, सोशल मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि प्रत्येक दिन कहीं न कहीं कोई न कोई विकास के कार्यों की स्वीकृति हो रही है, कोई न कोई धनराशि आवंटित हो रही है, कोई न कोई योजना पूरी हो रही है, किसी का लोकार्पण हो रहा है, किसी का शिलान्यास हो रहा है। और यही मुख्य सेवक सदन, मुझे लगता है कई सैकड़ों बार, मैंने कहा सैकड़ों बार नहीं, कई सैकड़ों बार आपका कार्यक्रम जैसा आज हो रहा है, ऐसे कार्यक्रमों का साक्षी बन चुका है अनेकों बार। और आज का दिन तो वैसे भी बहुत ही अभूतपूर्व दिन है, और आज ऐसे दिन आप सभी को ये नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, जिस दिन हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक आज़ाद भारत में रिकॉर्ड बन रहा है कि वो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रहने वाले प्रधानमंत्री के रूप में आज उनका कार्यकाल
सारे रिकॉर्डों को पीछे छोड़ रहा है। इसलिए इस विशेष दिन की भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। साथियों, जब हम भर्ती प्रक्रियाओं की बात करते हैं तो हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और उस दौर को हमें नहीं भूलना चाहिए जब भर्ती परीक्षाओं पर, जैसा कि अभी हमारे राम सिंह जी ने भी कहा, सौरभ जी ने भी कहा, आदरणीय मंत्री लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी कि भर्ती परीक्षाएं किस प्रकार होती थी। उन भर्ती परीक्षाओं पर बार बार सवाल उठते थे, बार बार पेपर लीक की बातें आती थी और ये घटनाएं युवाओं के विश्वास को तोड़ देती थी। जब नकल माफिया खुलेआम हमारी व्यवस्था को चुनौती दिया करते थे, चैलेंज करते थे, और जब दिन रात एक करने वाले होनहार युवाओं के मन में ये डर रहता था कि कहीं उनकी ईमानदारी किसी भ्रष्ट सिस्टम की बलि न चढ़ जाए। देखा जाए तो वो दौर हमारे युवाओं के सपनों और उनके माता पिता के त्याग के साथ घोर अन्याय का दौर था, जहां पिछली सरकारों में एक एक भर्ती पंचवर्षीय योजना बन जाती थी। कब उसका रिजल्ट आएगा, कब परीक्षा होगी, कब साक्षात्कार होगा या कब कोई अन्य प्रक्रियाएं चलेंगी, वही आज रिकॉर्ड समय में भर्तियां पूरी हो रही हैं। फर्क साफ है, वे भ्रष्टाचार लाते थे और हम रोजगार लाते हैं। उनके समय में युवाओं को केवल हताशा और निराशा मिलती थी, जबकि आज के समय में युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने का काम निरंतर होता है। निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन होता है, क्योंकि साथियों, हमने संकल्प लिया था कि हम उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं होने देंगे। हमने नकल माफियाओं के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ते हुए दोषियों को कानून के शिकंजे में लाने का काम किया और देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके स्पष्ट संदेश दिया कि अब उत्तराखंड में प्रतिभा व परिश्रम का सम्मान होगा और ईमानदारी की जीत होगी। योग्यता, प्रतिभा और क्षमतावान हमारे भाई बहन, हमारे राज्य के बेटे बेटियां, उनको अब इसके लिए किसी के आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनको उनकी योग्यता, प्रतिभा ही चयन का एकमात्र आधार होगी। और ये नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी और निष्पक्ष हो रही हैं। मुझे ये बताते हुए बेहद गर्व है कि बीते 4.5 वर्षों में सरकार ने 33,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम किया है। और आज आप सभी 221 युवाओं को नौकरी पत्र मिलने के साथ ये संख्या और आगे बढ़ जाएगी, इसका नंबर आगे बढ़ जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ये केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि हजारों परिवारों के जीवन में आए विश्वास, सम्मान और उम्मीदों के प्रतीक हैं। और इस मंच से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये शुरुआत है। हमारी सरकार आगे भी इसी प्रकार, इसी पारदर्शिता के साथ और इसी निष्पक्षता के साथ युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर देती रहेगी। ये क्रम हमारा रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से जारी रहेगा। हमने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जितने भी विभागों में खाली पद हैं उनको तुरंत भरा जाए। साथियों, हमारी सरकार ने आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपना कदम पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाया है। अब आपकी बारी है। अब आपका एक चरण पूरा हुआ। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि आज नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, आज काम पूरा हो गया। ऐसा तो नहीं सोच रहे ना? अब एक काम तो पूरा जरूर हुआ, लेकिन अब आपका दूसरा काम शुरू हो गया। आज से नया काम शुरू हो गया आपका,
क्योंकि आप सभी सरकारी व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं। शहरी विकास, कौशल विकास, पशुपालन, ये तीनों ही विभाग सीधे तौर पर राज्य की जनता के विकास से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं। मेरा आप सभी से एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि आप ये कह सकते हो कि कुछ सालों पहले तक हम लोग भी विद्यार्थी थे। जो आप लोग आज हैं, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले हम भी आप ही की तरह थे। जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे, महाविद्यालय में कुछ पढ़ते होंगे, इसमें से राम सिंह जी हमारे छात्र राजनीति में थे, सौरभ जी कहीं और थे, जोशी जी और हमारे उमेश भाई तो खैर हम लोगों के बहुत ही सीनियर हैं। सविता जी ने जो है लंबा कालखंड राजनीति को नज़दीक से देखा है। कपूर साहब हमारे राज्य के सबसे अधिक बार के विधायक थे, तो उनके जीवन संगनी के रूप में आपने सारे कामों को नज़दीक से देखा। तो मैं कह सकता हूं कि आप लोगों के बड़े भाई के नाते ये एक आग्रह है आप लोगों से, जब कल आप अपने दफ्तर में बैठें तो आपके मन में सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि हमको आने वाले हर व्यक्ति को सहायता करनी है, हर व्यक्ति को समाधान देना है। वो बड़ी आशा से आपके पास आएगा। और देखिए, मैं बचपन से एक बात जानता हूं कि किसी काम को करना है तो उसके सैकड़ों रास्ते निकल जाते हैं। रास्ते कई बार कठिन हो सकते हैं, लेकिन रास्ते होते जरूर हैं। इसलिए पहले दिन से 4 जुलाई 2021 को जब मैंने राज्य के मुख्य सेवक के रूप में इस जिम्मेदारी पर काम करना शुरू किया, तो एक मंत्र लेकर कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि, ये भाव आप सबके मन में भी होना चाहिए कि जो भी आपके पास आएगा आप उसकी मदद करेंगे। हर गरीब, हर जरूरतमंद की समस्या का समाधान आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। और ये याद रखिए, कोई भी विभाग केवल भवनों और फाइलों से नहीं चलता है, बल्कि जनता को असली सुशासन आप जैसे जो नई पीढ़ी के, और मैं आपको कह सकता हूं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाले, जो उसके ध्वजवाहक हैं, अमृतकाल के ध्वजवाहक हैं, वो आप लोग हैं जिनका सेवा काल आज से प्रारंभ हुआ है। और आप लोग ही इसको कर्मठता से कर सकते हैं, सुशासन दे सकते हैं। और व्यवस्थाओं में जनता का विश्वास ईमानदार और कर्मठ लोग ही जगाते हैं कि ये व्यवस्था व्यवस्थित होकर चलेगी। व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होगी, व्यवस्था में घुसपैठ नहीं होगी, व्यवस्था में कोई आगजनी नहीं होगी। व्यवस्था की तरीके से चलेगी और जनसेवा को नई ऊंचाइयां जनता के प्रति आप जैसे समर्पित लोगों के कारण ही प्राप्त होती है। इसलिए आज से आप केवल सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि उत्तराखंड के विकास के सहभागी हैं। और साथियों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल की चिंता में नहीं। और यही भावना एक सच्चे लोक सेवक की पहचान होती है। जब सेवा का भाव सबसे ऊपर होता है, सर्वोपरि होता है, जब कर्तव्य ही साधना बन जाता है, और जब जनहित ही सर्वोच्च लक्ष्य बन जाता है, तब सफलता स्वयं हमारे कदम चूमती है। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत 2047 के महान संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा है। और इस कालखंड में सच में आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस कालखंड में आपको भी उसका सहयात्री करने का अवसर आपके परिश्रम से, आपके माता पिता के आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से, गुरुजनों की प्रेरणा से आपको प्राप्त हुआ है। तो
आप सभी को केवल नौकरी नहीं करनी है, बल्कि आपको इस महायज्ञ में अपनी सक्रिय भागीदारी निभानी है और राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी युवा साथी